नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक महाकालेश्वर शिवजी का मंदिर है। महाकालेश्वर हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जो मध्य प्रदेश के राज्य उज्जैन शहर में स्थित है। यहाँ पर श्री महाकालेश्वर जी का मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में महाकालेश्वर जी भक्ति का विस्तृत इतिहास है। कहा जाता है कि इस स्थान पर पृथ्वी का एक अंश गिरा था, जिससे यहाँ पर एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ। इस शिवलिंग को महाकालेश्वर जी के रूप में पूजा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा उज्जैन में कई और प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जो अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते हैं। उज्जैन में 4 महाकाल यात्राएं भी होती हैं, जिनमें महाकालेश्वर मंदिर एक होता है। इसके अलावा महाकालेश्वर को अमरनाथ यात्रा के दौरान भी याद किया जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को शिवलिंग दर्शन के लिए यात्रा करनी पड़ती है, जो कि महाकालेश्वर जी की तरह बर्फ के गुफाओं में होते हैं। महाकालेश्वर के अलावा जैसा कि आपको मैं उज्जैन के महाकाल के मंदिर के बारे में वहाँ के बारे में बता रहा हूँ, इसी तरह से आगे भी जानकारी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भी कई रहस्यमय संबंध हैं जो इस तीर्थ स्थान को और भी रोमांचक बनाते हैं। एक ऐतिहासिक कथा के अनुसार महाकालेश्वर जी के दर्शन करने से पहले अपने संस्कारों को समाप्त करना आवश्यक है। इसलिए कई लोग जब भी महाकालेश्वर मंदिर जाते हैं, वे अपने अंतिम संस्कारों को पूर्ण करने के लिए अपने आप को धर्म से परे रखते हैं। इसके अलावा महाकालेश्वर के शिवलिंग पर नेहरू परिवार का नाम भी लिखा है। इस बारे में कुछ लोग मानते हैं कि इसे नेहरू परिवार ने लिखाया था, जबकि कुछ लोग इसे एक धोखाधड़ी समझते हैं। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार महाकालेश्वर जी के स्थान पर ग्रहों के प्रभाव काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए कुछ लोग महाकालेश्वर के स्थान पर ज्योतिष के अनुसार विशेष मुहूर्त में जाते हैं ताकि वे अपने भविष्य के बारे में जान सकें। मंदिर के आसपास एक सुंदर झील है जिसे रमणीक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मंदिर के अंदर शिवलिंग है जिसे ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग के ऊपर त्रिशूल है और यहीं से जल टपकता हुआ शिवलिंग पर दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण मुगल शासक अकबर ने कराया था, जो भारत में धर्म एकता को बढ़ावा देने के लिए अपने शासन काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंदिर के अलावा उज्जैन शहर में कई प्राचीन मंदिर हैं जो इस शहर को भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाते हैं। उज्जैन शहर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य है। ऐसा ही माना जाता है कि यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए थे। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र संसार के देवता और कल्याणकारी हैं। विष्णु की भक्ति, शिव के भी अनेक अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महत्वता पुराणों के अन्य सभी देवताओं में सर्वाधिक है। जटाजूधारी, भस्म भूभूत, शरीर पर लगाए, गले में नाग, रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र, गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं कटी में बाघंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी अथाह शक्ति है। गणेश और कार्तिकेय के वे पिता हैं। यूँ तो इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय सूर्य की पहली 12 किरणें धरती पर गिरी, उनमें से 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 किरणों में से एक निर्मित हुआ है। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजन उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हरिसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं की भी मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप व संकट नाश होने के बारे में कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। निचले वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं है, बीच के हिस्से में ओंकारेश्वर है, ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। भगवान महाकालेश्वर के गर्भ में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दीक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। उज्जैन की प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी जाती है। यहाँ लंबे समय से राजा महाराज विक्रमादित्य का शासन था। बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराजा
महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए और आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते। साथ ही यह कथा आज भी उस जमाने की तरह सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख में विलीन होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, फलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्र किए जाते हैं। इन चीज़ों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े में छान ली जाती है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित होती है। ऐसी मान्यता है कि शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ की जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।